सच को जो लाए सामने। जय हिंद। आप देख रहे हैं एनए न्यूज सच को जो लाए सामने। खबर है अंधेरी वेस्ट की। भारत कम्युनिस्ट पक्ष के पार्टी ने बीएसटी बस का भाड़ा बढ़ने पर निकाला अंधेरी वेस्ट में मोर्चा। आइए हम दिखाते हैं कैमरामैन मोहसिन के साथ असलम वेग की एक रिपोर्ट। आंदोलन करने का क्या मतलब है? आंदोलन करने का मतलब ये है कि मुंबई महानगर पालिका ने, देश प्रशासन ने और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो ये बीएसटी की भाववाढ़ करने का जो निर्णय लिया, जो भाववाढ़ जो 5 रुपया थी उसको 10 रुपया किया और उसी के साथ साथ जो 6 रुपया था उसको 12 रुपया करने का काम किया, वो सर्वसाधारण मुंबई के 40 से 50 लाख जो यात्री है मुंबई के, उनके ऊपर ये बोझ डालने का काम किया। एक तो बहुत बड़ी महंगाई है और उसके ऊपर और ये बोझ डालने का काम किया। उसकी खिलाफत करने के लिए आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की पश्चिम नगर तालुका की ओर से कल अंधेरी ईस्ट में किया, आज अंधेरी वेस्ट में हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो विरोध है, ये विरोध और उसका खिलाफत कि ये भाववाढ़ जो आपने किया है, ये जो डबल भाववाढ़ किया है, वो डबल भाववाढ़ तुरंत पीछे ले लो और जनता को राहत दो। नहीं तो मुंबई की जनता, ये बहुत समझदार जनता है, वो आने वाले दिनों के अंदर आप देवेंद्र फडणवीस और मुंबई महानगर पालिका के भूषण गगरानी हो या श्रीनिवास हो, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और वो उसकी लड़ाई आगे लेके जाने का काम हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा करेंगे। यही हम यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। 10,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे थे आप बीएमसी के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि ये इतने दिनों से बोल रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के ये जो सेवा देने वाली, सार्वजनिक सेवा देने वाली बीएसटी बस है, ये बस डेफिसिट में है। उसका जो अर्थ संकल्प है ये डेफिसिट में है, 7,000 करोड़ का उसका डेफिसिट है। अरे हम उनको बोल रहे हैं कि ये मुंबई महानगर पालिका जिसका सालाना बजट 40,000 करोड़ का है, तो हम कह रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र सरकार को कह रहे हैं आप दूसरे लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो बीएसटी को क्यों नहीं दे रहे आप लोग? बीएसटी को दे दो पैसा। तो बीएसटी के अंदर अभी 700-800 बस है, उसकी जगह पे 4,500 बस आएगी। बीएसटी का स्टाफ बढ़ेगा, बीएसटी के जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनको पगार मिलेगा, उनकी जो बकाया राशि है उनको मिलेगी और हमारा जितना भी बीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कायम रहेगा। आज आप इस डेफिसिट के नाम पे सब डेपो बेचने का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप खासगीकरण कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट बस ला रहे हैं। इसके खिलाफ में हम कह रहे हैं कि पिछले 2024 में 6 फरवरी 2024 के अंदर जो बीएमसी महानगर पालिका की बैठक हुई, उसके अंदर रेगुलेशन बना, रेगुलेशन इसको हम लोग एक ठराव कहते हैं, वो ठराव के अंदर उन्होंने कहा था कि हम 23 और 24 साल के लिए 9,221 करोड़ रुपया देंगे। उसके बाद 12 फरवरी 2024 को मीटिंग हुई, उसके आधार 2,900 करोड़ रुपया और ऊपर उसके ऊपर पैसा, ऐसा कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपया बीएसटी को चलाने के लिए हम लोग देंगे, मगर उन्होंने वो नहीं दिया। आज उन्होंने डबल भाववाढ़ जो आम जनता के ऊपर की है उसका हम लोग पुरजोर तरीके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विरोध करती है। आगे के लिए क्या रणनीति है अभी? आगे की रणनीति हम यही है, इस तरह से जगह जगह पे हम लोग लोगों के बीच में जाके पर्चे बांटे, लोगों की समझ को बढ़ाते हुए हम आगे जाके जो है ये सरकार के ऊपर, एक कॉर्पोरेशन के ऊपर मोर्चा बनाने का भी हम लोग तय करेंगे और उस तरह से मोर्चा का एक, इस तरह से मुंबई के प्रवासियों का मोर्चा वहां पर हम लोग महानगर पालिका के ऊपर लेके जाने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं। थैंक यू। कम्युनिस्ट पार्टी ने आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है बीएसटी के लिए। बीएसटी के मतलब जो पैसे बढ़े हुए उसके चढ़ा दिया गया था और बस का की मानसिक स्थिति
साथ ही साथ में कम पगार, ये तमाम बातें कारणीभूत थी। और आज बेचारा जिसे हमारे कांग्रेस बुजुर्ग ने बताया, अब 4 महीने से जेल में। उस नौजवान का क्या कसूर था? वो तो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए बीएसपी में लगा था दोस्तों, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन ने, इस खातीकरण ने और ये मौजूदा सरकार ने उसको जेल में पहुंचा दिया। जेल में पहुंचाने के लिए यही खातीकरण वाले जवाबदार है दोस्तों। वो बच्चा आज उसके फैमिली वाले क्या कर रहे होंगे आप सोच सकते हैं। लोगों ने फौरी तौर पर तो देखा कि वहां पर कई लोग मर गए हैं, कई पैसे जो चलने वालों के मर गए। ये उसका वजह नहीं थी दोस्तों, उनके मौत की वजह भी यही सरकार थी और यही खातीकरण था। तो ये बीएसपी के जो पूरा जो सिस्टम था उसको तोड़कर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो बीएसपी की बसें हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसका एक खतरे का नमूना हमारे आदरगढ़ चौक जो ईस्ट में है अंधेरी में, वहां पर अब तक 3 बसों को आग लग चुकी है। 3 बसों को। ये तो अच्छा हुआ